उधर से राजा विवाह करके आ रहे थे, तो राजा ने समझा कि मैं विवाह करके आ रहा हूं, इसलिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नगर में जब प्रवेश किए तो पता चला कि बड़ी रानी जो है, मेरी पत्नी जो है, वो पुत्र को जन्म देने वाली है, गर्भवती है। अब राजा सोचने लगे मैं तो विवाह कर लाया, लेकिन जैसे ही प्रवेश किए भवन में, सुनीति मैया को पता चला तो आरती का थाल सजा के आई। सुरुचि कहने लगी जहां ये रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी। ये कौन है? बोले मेरी बड़ी पत्नी। बोले इसको निकालो पहले, तब तो मैं अंदर आऊंगी। अब महाराज उसकी गोरी चमड़ी पे इतने मोहित थे, सुनीति मैया का त्याग कर दिया। जहां सुरुचि रहती है वहां सुनीति नहीं रह सकती, और जहां सुनीति रहती है वहां सुरुचि नहीं रह सकती। सुनीति मैया का त्याग कर दिया, बाहर जंगल में कहीं बनवा दिया उनके कुटिया, और वो माता चली गई। सुरुचि सबको अच्छी लगती है, ध्यान से समझो, कथा तो हम सुनते ही हैं, कथा तो आप सब जानते हैं। उत्तानपाद जी महाराज हुए, उनके पुत्र ध्रुव जी है, उनको भगवान मिल गए। लेकिन समझने की तात्व के अर्थ क्या है कथा का? सुनीति क्या है? जो सुंदर रास्ते पे चले। सुंदर रास्ता क्या है? जो हमारे वेद पुराण शास्त्र आज्ञा करते हैं वो उसी रास्ते पे चलें, कोई भी अधर्म का कार्य ना करें। और सुरुचि क्या है? जो अपनी ही रुचि में मगन रहे। सुनीति तो कहती है, सुंदर नीति तो यह कहती है सवेरे 5 बजे से सूर्य उदय से पहले उठ जाया जाए, स्नान ध्यान करके भगवान को भजन किया जाए, तब जाकर के गृहस्थ में प्रवेश किया जाए। ये सुंदर नीति कहती है। और सुरुचि क्या कहती है? सुरुचि ये कहती है 8 बजे जगा जाए, बिस्तर पर ही चाय आ जाए, बिस्तर पे कॉफी आ जाए, और सब काम बिस्तर पे ही होते रहे। काम हो गए सो देखा जाएगा, न भजन करना, बिना नहाए धोए भोजन कर लिया। ये सुरुचि है, और सुरुचि सबको अच्छी लगती है, अपनी रुचि तो सबको अच्छी लगती है। इसीलिए महाराज ने सुरुचि को अपनाया और सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति मैया जंगल में रहती हैं कुटिया बना के, और उन्हें अच्छा एक बात और ये है, इस बात को कह के आगे बढ़ेंगे। सुनीति के यहाँ पर अटल भक्ति जन्म लेती है। अटल, ध्रुव माने अटल होता है, जिसका निर्णय अटल है वही ध्रुव है। और सुरुचि के यहाँ उत्तम तो पैदा हो सकते हैं, सुरुचि के यहाँ कोई अच्छा काम, उत्तम काम हो सकता है, लेकिन वो कुछ दिन रहेगा उत्तम। ऐसे हुआ, सुरुचि के एक पुत्र होगा और वो कुछ दिन रहेगा, फिर मारा जाएगा। और सुनीति के यहाँ पर ध्रुव जी पैदा होते हैं। समय आने पर सुनीति मैया के यहाँ पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। कहिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ, धीरे धीरे ध्रुव जी बढ़ने लगे। मैया, हमने कल भी कहा था, मैया ही संतान को बिगाड़ती है और मैया ही सुधारती है। मैया चाहे तो अपनी संतान को ध्रुव और प्रहलाद बना दे, और माता चाहे तो अपनी संतान को रावण और कंस बना दे। माता के हाथ में बहुत कुछ है। यहां मैया क्या करती हैं? सुनीति अपने पुत्र ध्रुव जी को ले जाती हैं और सत्संगति में लेकर जाकर के बैठती हैं। वर्षों जब हो गए, 1-2 वर्ष निकल गई, ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो महात्मा रहते थे उस आश्रम पे, तो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बेटी रोज सत्संग करने आती है, हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग। सुनीति मैया क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे संत भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दे दो कि हमारी जो सौत हैं, हमारी जो बहन हैं सुरुचि, उनके यहाँ पुत्र हो जाए।
क्योंकि उन पे पुत्र नहीं हुआ है और महाराज ने दूसरा विवाह इसीलिए किया था कि पुत्र हो जाए। संत की भी आंखों में आंसू आ गए। संत बोले, बेटी जिसने तुझे देश निकाला करवा दिया, जिसके कारण तो बड़े कष्ट में रह रही है, तो उसी के लिए ऐसा सोच रही है, और सोचेगी भी कैसे नहीं, सत्संग जो करती है। मैं यही चाहती हूँ। सुनीति माँ कहती हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, महात्मन आप ही से सुना है, आप तो बस यही वरदान दो कि उसके भी पुत्र हो जाए। महात्मा बोले, बेटी जब तेरी जैसी साधु अगर कह रही है कि उसके पुत्र हो जाए, तो उसके पुत्र ही होगा। और उसके यहाँ पर सुरुचि मैया के यहाँ पर भी एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम रखा गया। धीरे धीरे उत्तम भी बढ़ने लगे। इधर ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी को पता चल गया कि मेरे पिताजी राजा हैं। अब छोटे से ध्रुव जी हैं, छोटे से ध्रुव जी हैं, 5 वर्ष की आयु है, घुंघराले केस हैं, बड़े बड़े गाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, और सुंदर सजा के रखती हैं सुनीति मैया अपने लाला को। एक दिन खेलते खेलते मन में विचार आया ध्रुव जी के, क्यों ना पिताजी के पास चला जाए, मेरे भी तो पिताजी हैं, कम से कम देख के तो आऊं, मिल के तो आऊं। इधर उत्तानपाद जी महाराज कभी कभी देखने जाते थे, अपने पुत्र को प्रसन्न होते थे, लेकिन सुरुचि के डर की वजह से वो ना लेके आते थे ना बोलते थे। एक दिन सिंहासन पर बैठे थे महाराज उत्तानपाद, गोद में उत्तम बैठे थे, उनके गोद में खिला रहे थे। सामने से छोटे से ध्रुव जी दरवाजे पे आ गए। संयोग ऐसा हुआ किसी ने रोका नहीं, दरवाजे पे आए, आगे बढ़े। उत्तम जी महाराज भी अब अपने पुत्र को गोदी में लेना चाह रहे थे। बैठा था उत्तम पिता की गोद मोद भरा, उत्तम बैठा था पिता की गोद मोद भरा, ध्रुव ने भी चाहा जाके बैठूं मैं भी संतोष से। ध्रुव जी ने भी चाहा कि मैं भी बैठूं, दौड़े और दौड़ लगा करके पिताजी पिताजी कह करके दौड़ रहे हैं। छोटे से ध्रुव जी आगे, उत्तानपाद जी बैठे थे, उनके भी मन में प्रेम उमड़ आया, वो भी हाथ बढ़ा दिए थे, ऐसे कर दिए थे दोनों हाथों को। और जब ऐसे कर दिए, अभी ध्रुव जी आए नहीं है, ध्रुव जी दौड़ के आ रहे हैं, इधर से पिताजी भी हाथ बढ़ा दिए हैं। जैसे ही आने ही वाले थे, बीच में सुरुचि आ गई। उत्तम था बैठा पिता की गोद में मोद भरा, ध्रुव ने भी चाहा बैठूं मैं भी संतोष से। इतने में सुरुचि आई। सुरुचि क्या बोली, चल रे अब आगे हट बैठ नहीं नृप की गोद में, खोया है अधिकार तूने एक इसी दोष से। धक्का दिया, ऐसे पकड़ा ध्रुव जी को और ऐसे फेंक दिया, और ध्रुव जी गिर गए। ध्रुव